श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुना करके शांत हो गए। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, भगवान 2 श्लोकों में आप कथा मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम। विस्तार से सुनाइए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने विस्तार से पूरी भागवत की कथा, कृष्ण कथा सुनाई। बहुत सावधानी से सुनो। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करते हुए पृथ्वी को कहा कि तुम चिंता मत करो, हम वसुदेव के घर पुत्र बन करके आ रहे हैं। इस आकाशवाणी को जब सब देवताओं ने सुना तो सब देवता ब्रजमंडल में कोई ना कोई रूप धारण करके आ गए। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि ब्रज में आया हुआ व्यक्ति साधारण है ही नहीं, ब्रज में आने के बाद वो कोई देवता का ही रूप हो जाता है, कोई नक्षत्रों का ही रूप हो जाता है, कोई ग्रहों का ही रूप हो जाता है। इसलिए आप सब जो यहाँ बैठे हो, कोई गुनाह से आए, कोई कहीं से आए, इस प्रकार नहीं। आप सबके प्रधान देव जो होंगे, प्रधान ग्रह जो होंगे, प्रधान नक्षत्र जो होंगे, वही यहाँ पर सब बैठे हैं। क्योंकि वृंदावन में मानव प्रवेश कर ही नहीं सकता। सब देव ग्रह नक्षत्र यहाँ पर भगवत सेवा के लिए सब आते हैं। सब देवता पधारे। सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन के पुत्र का नाम वसुदेव, और वसुदेव जी का ब्याह हुआ देवक की बेटी देवकी के साथ। देवक के भाई का नाम उग्रसेन और उग्रसेन के बेटा कंस। तो अपनी चाचा की बेटी को विदा करने के लिए कंस जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहा, महाराज इसी बहन का 8वां गर्भ आपका शत्रु है, काल होगा। कंस अपनी बहन को मारने के लिए तलवार उठाने लगा, तभी वसुदेव जी ने चरण पकड़े, नहीं मारो नाथ, मैं वचन देता हूं जितने बालक होंगे सब आपको दूंगा, लेकिन इसको मत मारो। वसुदेव जी की बात पर विश्वास करके बंदी बनाया। 6 पुत्रों को तो कंस ने मार दिया। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी आए, परंतु बलराम जी का जन्म होने वाला था तो भगवान को चिंता हो गई। बोले बलराम जी बड़े उग्र हैं, कहीं ऐसा नहीं हो जन्म लेते ही कंस को मार दें, और कंस मर गया तो फिर हमारे जन्म का क्या औचित्य। तो ठाकुर जी ने योग माया यानी कि वैष्णो देवी इनको बुलाया। बोले हमारा एक काम करोगी? वैष्णो देवी बोली आज्ञा करो। बोले आप हमारा एक काम कर दो, फिर देखना कलयुग में हमसे ज्यादा आपकी पूजा होगी। बोले आज्ञा करो, क्या करना है? बोले हमारे 7वें भाई के रूप में बलराम जी पहुंचे देवकी मैया के गर्भ में, शेषनाग, इनको स्थानांतरित करके आप गोकुल में रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। यदि आपने ऐसा किया तो आपकी बड़ी जय जयकार होगी कलयुग में। और योग माया के आश्रय से 7वां बालक श्री देवकी जी के बलराम जी वो रोहिणी के गर्भ में पहुंच गए, और कंस को समाचार मिला कि 7वां बालक गर्भ में ही मर गया। तब 8वें बालक के रूप में साक्षात वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं। भादों का महीना, अष्टमी तिथि और अर्धरात्रि का समय, मंदम मंदम जलधार गिर रही है आकाश से, मंद सुगंधित पवन बह रही है, द्वारपाल सोए हैं, मथुरावासी सोए हैं, सारा ब्रजमंडल सोया है। और उस समय देवकी और वसुदेव के ऊपर कृपा करके भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। सब लोग हाथ जोड़ो और भगवान को प्रणाम करो। कैसे हैं ठाकुर जी? तम अद्भुतम बालकमंबुजक्षणम
चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधम् श्रीवत्सलक्ष्म्यं गलसौभकौस्तुभम् पीताम्बरं सांद्रपयोदसौभगम्। अद्भुत बालक के रूप में भगवान पधारे। कैसे हैं? तो छोटे से बालक, लेकिन चतुर्भुज रूप धारण करके आए। आज अगर 4 भुजा बालक अगर पैदा हो जाए, पैदा होते ही नर्स डॉक्टर बेहोश हो जाएंगे, और फिर माँ को पता चले 4 भुजा वाला बालक, तो माँ बेहोश हो जाए। लेकिन 4 भुजा वाला सुनकर के हम इतने विचलित हो जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी तो 4 भुजा नहीं, आयुध और लेके आए, शंख चक्र गदा पद्म हाथ में। और इतना ही नहीं, पीतांबरी पहन करके आए, मुकुट पहन करके आए, गले में कौस्तुभ मणि पहन के। ये कोई बालक जन्मे कि पिताजी आए हैं? ऐसे ठाकुर जी ने जन्म लिया। प्रणाम किया दोनों माता पिता ने। देवकी मैया बोली, मेरा बहुत मन हो रहा है कि मैं आपको गोद में बैठाऊं। ठाकुर जी बोले, तो लोग बोले अब बालक बनो पहले, तब गोद में लेंगे। ये तो आप तो बिल्कुल पूरे परब्रह्म बन के आए हो। भगवान बोले, मैया हम तो गदा वदा सब लेके आए, महाराज कंस जन्म लेते ही मार देता बालकों को, अभी इसको मार देंगे हम। नहीं नहीं नहीं, आप ये सब छोड़ो, छोटे बालक बनो ना। एक बालक को दुग्ध पिलाने में माँ को जो सुख मिलता है, मुझे वो अभी तक नहीं मिला। मेरे 6 बालकों को कंस ने जन्म लेते ही मार दिया, 7वां हुआ ही नहीं। आप हुए हैं नाथ। एक माँ को इतना मत तड़पाओ। गोद में खिलाने का, अपने पयोधर को पिलाने का, अपने वक्ष से लगाने का, बालक को जो सुख होता है वो मुझे दीजिए ना नाथ। मैं प्रार्थना करती हूं आपसे। तो देवकी मैया की मनोभाव को पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी ने 2 भुजाएं अंतर ध्यान कर दी, सारे वस्त्र उतार दिए, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान हो गई। बिल्कुल जैसे बालक जन्म लेता है, ठीक उतने ही छोटे नन्हे से ठाकुर जी बन गए। और देवकी मैया ने हृदय से लगा करके ठाकुर जी को अपने पयोधर का पान कराया। कितनी सौभाग्यशाली है देवकी। जिन भगवान के अधर पर पूरे विश्व न्योछावर, वो अधरों का सबसे पहला स्पर्श देवकी के पयोधर को प्राप्त हुआ। देवकी रो रही है, हृदय से ठाकुर जी को लगा रखा है। ठाकुर जी ने पेट भर के दूध पिया, उसके बाद बोले, अब मैया अब एक काम करो। बोले क्या? अब हम थोड़ी लीला करेंगे, आपके दुग्ध पी के खूब बल आ गया, अब हम थोड़ी लीला करना चाहते हैं। लीला के लिए कंस को अभी जीवित रखना पड़ेगा, तो हमको आप एक डलिया में ले जा करके गोकुल छोड़ाओ। वहां यशोदा मैया ने अभी अभी एक बालिका को जन्म दिया है, वो योग माया है, अष्टभुजी भद्रकाली देवी है। उसको आप ले आओ, मुझको वहां छोड़ाओ, और मैं फिर बढ़िया माखन मिश्री खा के कुछ लीलाएं करके, ऐसी लीला जिनसे भक्त मुझसे प्रेम करें, उन लीलाओं का संपादन करके फिर मैं आऊंगा और आकर के कंस को मारूंगा। माता पिता से आज्ञा लेकर के ठाकुर जी अब गोकुल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जैसे ही उठाया, डलिया में लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सो गए, कारागृह के द्वार खुलते चले गए, और नंद बाबा ठाकुर जी को लेकर के जा रहे हैं गोकुल। स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम
ताल बजा के गाओ। ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, वरनंद के लाला की। ओ स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। अब विराजो, अभी तो उत्सव शुरू होगा, अभी तो ठाकुर जी गोकुल से गोकुल पहुंच तो जाएं पहले, अभी बैठ जाओ। भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, हमें तो लग रही कुर्सी उर्सी तोड़ मत दियो आप लोग। बस चश्मा संभालिएगा और ज्यादा बुजुर्गों पर कूदना नहीं, अपने स्थान पे खड़े होकर नृत्य करना जब उत्सव प्रारंभ हो। अब सब लोग विराज जाओ, अब गोकुल को तो प्रकट करें। नंद बाबा यशोदा दोनों 80 बरस के है गए, लेकिन अब सबन को लगवे लगी कि भैया लाला होएगो। अर्धरात्रि में वसुदेव जी लाला को सुवाए करके और लाली को लेकर के चले गए। कंस के मस्तक पर प्रहार करके वो बालिका अष्टभुजी देवी बन गई और कह दिया, बोले कि तुम्हारे शत्रु ने तो जन्म ले लिया ब्रज में। अब यहां गोकुल की स्थिति क्या है सुनो। नंद बाबा यशोदा 80 बरस के है गए, अब सबन को लगवे लगी भैया आपके लाला होए गो। ब्रजभाषा समझ में आ रही है? आप लोगन को भी बोलनी चाहिए, ब्रज में बैठे हो, जैसो देश वैसो भेष, ब्रजभाषा बोलो। सबन को लगवे लगी कि भैया अब की बार तो नंद बाबा के लाला ही होएगो। 80 साल के है गए नंद बाबा। नंदा सुनंदा 2 बहन है नंद बाबा की। सवेरे सवेरे जैसे ही गई नंद यशोदा मैया सोई थी और बगल में चदरिया ओढ़ करके एक बालक सोयो हतो। नंदा सुनंदा ने जाकर के देखी, भैया बालक तो है गयो, लेकिन लालाए की लाली पहले ये देखो। सुनंदा बोली, अरे भैया लाली हो कचू हो कहा फर्क पड़े, बालक होना चाहिए। नंदा बोली, ना ना देख भैया, एक लाला है जाए फिर भले ही 6 लाली है जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक लाला तो है जाए। सुनंदा बोली, क्यों लाला क्यों चाहिए? बोले, अरे देखना रही हमारे नंद बाबा बुजुर्ग है गए, 9 लाख गैया उनकी, इतने सब व्यापार सब देखे वारों, कोई बालक तो होना चाहिए, एक लाला है जाए बस। नंदा सुनंदा ने 21 बार हरिशरणम को जाप किया, हरिशरणम 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 21 बार जाप करने के बाद जैसे ही चदरिया हटाए करके देखो महाराज, है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। एक दूसरे को मुंह बंद के बोले, चुप। सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगी। सुनंदा बोली, क्यों? बोले, अरे बाबा खुश हो जाएंगे तो फिर गलेवारी मेवा देंगे, नवलखा हार देंगे हमको। दौड़ी दौड़ी दोनों गई और बोली, बाबा आपने इतने ब्राह्मण जिमाए, इतने ब्रजवासीन की सेवा करी, इतने संतन की सेवा, इतनी गैयान की सेवा, इन सबन के फलस्वरूप आपके घर नीलमणि जैसो ना, पहले बताओ हमको कहा दोगे? नंदा सुनंदा बोली, पहले बताओ हमको कहा दोगे? नंदा बाबा बोले, अरे जो मांगेगी सो देंगे। बोले, नहीं नहीं पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो देंगे। बोले, हाँ वचन दे रहे हैं, जो मांगोगी सो देंगे। बोले, 9 लखा को हार चाहिए। नंद बाबा की बहन है दोनों छोटी। नंद बाबा बोले, 9 लखा को नहीं 16 लखा को हार देंगे, लेकिन तू बता तो सही कहा भयो। बोले, बाबा आपके घर नीलमणि जैसो लाला जायो है। अब तो लाला की बात सुनकर के महाराज नंद बाबा आनंदित है गए, हाथ मचलन लगे, पैरन ते कूदन लगे, सीधे दौड़ करके गए यमुना जी में ही कूदे, स्नान कियो, पीली बगलबंदी पहनी, पीली धोती पहनी, पीलो पाग धारण करी, पीलो पीलो चंदन लगायो, मूछन में इत्र लगायो, आंखन में काजल लगायो। लइयो रे छोरा दर्पण कैसा लग रहा हूं? बोले, बाबा बिल्कुल दुल्हा लग रहे हो। अब तो पूरे नगर में हल्ला बाबा ने मचाए दियो कि भैया आप सबन के आशीर्वाद ते लाला भयो है। अब तो पूरा गोकुल नाच रहे हो है महाराज। और सब कहाँ गा रहे हैं? हो ब्रज में। भैया आप लोगन की स्थिति देख करके लग रही है कि कोई पर गिर गिरा मत जाइयो बस। और
कोई को ध्यान रखो मत रखो, ये हमारे बेचारे बिलौआ से नेक नेक से हमारे सबरे गंधर्व जन है, इनके साजन पे मत गिर जाइयो बस, है ना, या को ध्यान रखियो। लुटावे वाली वस्तु की हम प्रार्थना अगर करें, आप मानो तो लुटाओगे तो एक दूसरे पे गिरोगे, हमको अनुभव है ना कथाओं का, तो थोड़ी बहुत लुटाएंगे, उसके बाद में बाकी सामग्री भारी बटवाइयो, नहीं तो सब लोग आनंद करो, नाचो गाओ कूदो, खूब जोर जोर से नाचियो। और सुनो, जो नहीं नाचे जो नहीं गावे वाकू अपने बगल वाले की सौगंध है। अगर कोई नहीं नाचे गावे तो कोनी मरियो, ए गा भैया, आज नंद भैया नंद बाबा के लाला भयो है। आप लोग ब्रज में बैठे हो, वृंदावन में बैठे हो, अधिक मास में बैठे हो, प्रेम और भाव से गाओ। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, अरे हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है यशोदा ने लाला जायो है। हो ब्रज में ऐसे नहीं, जोर की जय हो बोलनी है, बिहारी जी तक आवाज जावे। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो। बधाई हो। बोल नंद के लाला की ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, सब ही कहे धन्य यशोदा मैया, ओ सब कहे धन्य यशोदा मैया, सब कहे धन्य यशोदा क्यों? मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हाँ 80 साल की आयु में सुख ऐसो जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो, हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है, लाला जायो है नंद रानी ने लाला जायो है। हो ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। भुजा उठाओ सब लोग। हमारे ब्रज में परंपरा है, जन्माष्टमी के दिन ठाकुर जी को आशीर्वाद देते हैं।
और कैसो आशीर्वाद दें, लाला आप चिर जियो, लंबे जियो, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हो जियो नंद लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो नंद लाला, जियो नंद लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, हे मथुरा से आए नंद लाला, मथुरा से आए नंद लाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, हाँ ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, ब्रज ब्रज की गोपियों से पड़ गया पाला, हो जियो श्याम, जियो श्याम, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी बोल नंद के लाला की। बधाई हो, ऐसे नहीं, जोर की बधाई चाहिए, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हो मत रोवे रे लाला, उआ उआ, मत रोवे रे लाला, उआ उआ, हो मत रोवे रे कान्हा, उआ उआ, मत रोवे रे कान्हा, उआ उआ, हो तो है समझावे सुनंदा भुआ, तो तोहे है समझावे रे सुनंदा भुआ, हो तो है समझावे सुनंदा भुआ, तो तोहे है समझावे रे सुनंदा भुआ, हो जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, ओ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, हाँ खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, खीर जलेबी पूड़ी लड्डू पुआ, आज यशोदा के घर आनंद हुआ, आज यशोदा के घर में आनंद हुआ, ओ आज नंद जू के घर आनंद हुआ, आज नंदजू के घर आनंद हुआ, ओ जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला,
दिने घोड़ा दिने और दिने पालकी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी, बालकन को लाडू पेड़ा बूढ़न को लापसी। नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। आप देखो, अगर हमारे ब्रजवासी यहाँ होते ना उत्सव में, तो 2-2 फीट ऊपर उछलते, कितना आनंद आता। और वहीं खड़े खड़े नाच रहे हो, ऐसे नाचो कि 5वें से सीधे पहली मंजिल पे ही पहुंचो। हाँ, नंद घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो, हाथी दीने घोड़ा दीने बालकन को लाडू पेड़ा, नंद घर आनंद भयो, सुधा के आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। बधाई है 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 नंद के लाला जय जय श्री राम। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आप सब लोगन को नंदोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो बधाई हो बधाई हो। सबको बारंबार बधाई। अब शेष भाग नंदोत्सव का हम लोग कल सुनेंगे 10 बजे से। आप सब लोग शाम को आमंत्रित हैं ठाकुर जी का हिंडोला उत्सव, और कल 10 बजे से यहाँ पर गोवर्धन उत्सव की कथा होगी। सब लोग उसमें आनंद लीजिएगा। बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। आइए आरती करें।